बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगर आपने किसी शरीयत के हराम करदा चीज को हलाल कह दिया और हलाल जो शरीयत में है उसको हराम कह दिया तो सिर्फ गुनहगार नहीं, काफिर हो जाओगे, इस्लाम से निकल जाओगे। शरीयत के हलाल को हराम, अगर मिसाल के तौर पर किसी ने कह दिया शराब हलाल है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, सिर्फ वो गुनहगार नहीं, पीने वाले की बात अलग है, पी रहा है, हराम समझ के पी रहा है, गुनाह कर रहा है, गुनाह कर रहा है। लेकिन अगर किसी ने कहा ये हलाल है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, वो काफिर हो गया। नमाज को अगर किसी ने कह दिया ये हराम है, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो इस्लाम से खारिज हो गया। तो ये तो सिर्फ शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है, उनका इख्तियार है कि वो जिस चीज को चाहें हलाल फरमाए, जिस चीज को चाहें हराम फरमाए। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहें अता कर दें। अता करने के बारे में अगर देखा जाए तो दुनिया में भी बेहिसाब अता किया, आखिरत में भी बेहिसाब अता किया। सहाबा का तो ये अकीदा था मेरे अजीजों, दुनिया में कोई अपनी ताकत से कुछ ना कुछ चीजें अता कर सकता है, लेकिन सहाबा ने हुजूर से मांगा तो कौन सी चीजें मांगी? सीधे जन्नत मांगा है, सीधे जन्नत मांगा है। अब मुझे ये बताओ, जो दुनिया में जन्नत तकसीम कर सकता है, क्या वो अपनी कब्र अनवर से हमको रिस्क तकसीम नहीं कर सकता? मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यह हमारे इमाम ने हमें सिखाया है। जो रसूल दुनिया में ये कह दे अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, जैद फिल जन्ना, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन, ये 10 लोगों के नाम गिनाए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कहा ये जन्नत में है, ये जन्नत में है, ये जन्नत में है। मुझे बताओ, जन्नत किसी घर का नाम है जो दुनिया में जिसकी टिकट कोई भी बांटे? आप में से है किसी को इख्तियार? ये सिर्फ वही तकसीम कर सकता है जिसे अल्लाह ने इख्तियार दिया है। तुम जिसे चाहो जन्नत दे दो और जिससे रसूल मुंह फेर ले उसके लिए दोज़ख है। हम जन्नत किसको मानते हैं? जो रसूल के दर से ही मिले। अब मुझे ये बताएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनको दुनिया में कह दिया वो जन्नती, अब यकीन के साथ वो जन्नती हैं, इसमें कोई शक नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जन्नती होने में शक नहीं कर सकते, वरना रसूल के फरमान पे आपका शक आ जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत की यहाँ पर तकसीम कर दी। अब यहाँ छोटी छोटी सी बातों पर उलझे हुए हैं। इतनी बड़ी चीज दी है रसूल पाक ने, इतनी बड़ी चीज। अब इसमें क्या क्या गारंटी मिलती है मालूम है? क्या क्या गारंटी? अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह फरमा दिया कि अबू बकर फिल जन्ना, मतलब क्या है? अबू बकर जन्नत में है, ये फरमा दिया। अब इस एक लफ्ज से हुजूर ने क्या क्या दिया मालूम है? सबसे पहली चीज इस बात की गारंटी दे दी कि इनका खात्मा ईमान पर होगा, बगैर इसके तो जन्नत नहीं है, ये गारंटी मिली। और दूसरी चीज हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अबू बकर फिल जन्ना, जन्नत में है। इसका मतलब है दूसरी गारंटी मिली, कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुल जाएंगी। तीसरी गारंटी ये मिली, कयामत के दिन हिसाब किताब आसान हो जाएगा। चौथी गारंटी ये मिली कि तुम पुल सिरात से आसानी से गुजरोगे, इसलिए कि हुजूर ने जन्नत की जो खबर दी उससे पहले ये सारी चीजें निकल गई। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी चीजें जब किसी को नवाज रहे हैं, अब अगर हम अपने घरों की फरियादें मेरे आका को सुनाएं तो किसी और को क्या तकलीफ है, किसी और को क्यों दिक्कत है? अल्लाह ने उन्हें अता किया है और उम्मत को नवाजने के लिए ही अता किया है। रसूल को भेजा ही इसलिए है कि भोली भाली उम्मत की वो दस्तगीरी फरमाए, और उन्होंने अपनी जिंदगी में भी किया और बाद वफात भी कर रहे हैं, बाद वफात भी कर रहे हैं। मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना।